Very good morning, 8th class. How are you children? How are your studies going on? पढ़ाई शुरू करी वापस. I hope you have started making your notes, completing your work. In December, we are going to check your work. तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करो. Coming back to our studies. Last we have completed the geography chapter and now we will start with a new chapter in civics. That is the Indian Parliament, need and function. सबने नाम सुना है पार्लियामेंट का. संसद, द इंस्टीट्यूशन विच मेक लॉज फॉर द कंट्री. तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. पार्लियामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी और उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इज पार्लियामेंट. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पार्लियामेंट. आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा पार्लियामेंट के बारे में, बट हियर इन डिटेल वील स्टडी अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट. इन दिस चैप्टर वी शैल डील विद द इंडियन पार्लियामेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अ पार्लियामेंट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग द डेमोक्रेसी इज. तो जितनी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग कंट्री में डेमोक्रेसी होगी. And key feature of Indian Constitution. In fact, the elements that make us a democracy is the best expressed in the institution of the parliament. है ना, वही मतलब है, जितनी strong parliament उतनी ही strong democracy. Main reasons why parliamentary form of government was chosen in India. After 1947, when we were making our constitution, during that time, all the constitution framers were unanimous on this decision that we are going to have parliamentary form of government in India. So why we chose that parliamentary form? तो एक तरह से ये advantages हैं पार्लियामेंट की, जो हम यहाँ अब इन पॉइंट्स में स्टडी करेंगे. Why we chose parliamentary form of government or parliamentary form. A question is generally asked, why has India adopted parliamentary form of government? डेमोक्रेसी में दो तरह से होते हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. यूएसए हैज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अभी आपने देखा होगा यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, बट इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म. प्रेसिडेंट हमारे कोर्स में नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो व्हाई वी अडॉप्टेड दैट parliamentary form of government? Different authors have suggested the following reasons. So here are the reasons why India adopted parliamentary form of government. It is pointed out that as in the parliamentary form of government, the executive is also part of the legislature. सबसे पहले तो हम वो तीन क्लियर करेंगे चीजें. Executive, legislature and judiciary. These are the three parts of government. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. सो यहां हम समझेंगे एग्जीक्यूटिव कौन होता है, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल. पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और जुडिशरी कोर्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो कि प्रेसिडेंशियल में नहीं है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. As there are less chances of conflict, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम प्लेस. तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हैं. सेकेंड, इट इज ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट हार्मोनियस कॉपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. कौन है एग्जीक्यूटिव? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, और लेजिस्लेचर हमारी पार्लियामेंट. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंश्योर्स एफिशिएंसी. क्योंकि दोनों एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, पार्लियामेंट का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव भी, तो देयर आर हार्मोनियस रिलेशंस, गुड रिलेशंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं, तो उससे फंक्शनिंग करने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ईजी रहता है. थर्ड, in addition, it is said that the parliamentary form of government ensures more responsibility of the cabinet to the people, to the electorate. हमने जिन्हें चुनकर भेजा है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो कि हमारी कैबिनेट है, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल और आंसरेबल भी हैं लोगों को. वी कैन आस्क देम क्वेश्चन अबाउट ऑल द डिसीजंस. तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर और दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, इलेक्टेड बाय द पीपल. एज ब्लॉक्स हैज ऑब्जर्व्ड, है ना, ये एक हिस्टोरियन है, बीइंग इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज. भाई पार्लियामेंट में दोनों बैठते हैं, रूलिंग पार्टी भी बैठती है और ऑपोजिशन पार्टी, और एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट को ही बिलोंग करते हैं. तो वो डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एज वेल एज बीइंग इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज ऑफ देयर ओन पार्टी, है ना, दोनों, क्योंकि पार्लियामेंट में दोनों बैठे हैं, रूलिंग पार्टी भी बैठी है और ऑपोजिशन, और जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं. They, the members of the government, मतलब the cabinet, the ministers, get more opportunity of feeling the pulse of the legislature and through it the pulse of the public opinion. लोगों को अच्छे से पहचानते हैं, लोग क्या चाहते हैं ये बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो भी पार्लियामेंट को ही बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सब पार्लियामेंट में बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स भी उसी का हिस्सा हैं, तो उनमें आपस में अच्छे रिलेशंस होते हैं, दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट. तो लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से ये समझने में उन्हें आसानी रहती है. फोर्थ, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड मोर इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल. समय के हिसाब से ये अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, दे आर मोर फ्लेक्सिबल. भी समय बदल रहा है, लोग क्या चाहते हैं उस हिसाब से काम होता है. एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो लड़ाई चलती है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीपल, दे आर मोर फ्लेक्सिबल. वो लोगों के हिसाब से सारे डिसीजंस अपने लेते हैं, बिकॉज इन इट देर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द टेन्योर, टाइम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट इज फिक्स. यूएसए का आपको पता है कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है? कैन एनीबडी टेल मी? 4 years, फिक्स है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं है. आप कहोगे है मैम, पार्लियामेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years, सो अब प्राइम मिनिस्टर कैन रिमेन देयर फॉर 5 years. लेकिन ये फिक्स नहीं है. प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसे हटना पड़ता है, फिर नया प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है. तो यहां टेन्योर फिक्स नहीं है मिनिस्टर्स का. अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर्स होते हैं, उन्हें हटा सकते हैं. जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं है. तो क्योंकि अपनी पोजीशन का डर है कि अगर हमने गलत किया तो हमें हमारी पोजीशन से हटा दिया जाएगा, ये एक डर होता है एग्जीक्यूटिव के मन में, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करते हैं. एज सच इट कैन इजीली अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन. और जैसी सिचुएशन सामने आती है, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट उसी हिसाब से डिसीजंस लेती है, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचाकर रखनी है, उनका टेन्योर फिक्स नहीं है. तो दिस इज वन रीजन. देन द नेक्स्ट पॉइंट, it is pointed out that in the presidential form of government, the executive is often chosen independently of the legislature. Sorry. Who's the executive in the presidential form of government? President और उनकी cabinet. They are not directly elected by the people. उनका elect होने का तरीका अलग है और वो पार्लियामेंट को भी बिलोंग नहीं करते हैं. They are not part of parliament. पार्लियामेंट वहां अलग है, संसद अलग है वहां की. हाँ, कांग्रेस कहलाती है वहां पर, कांग्रेस पार्टी नहीं. पार्लियामेंट का नाम क्या है वहां पर? कांग्रेस. और प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट अलग काम करती है. तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन. सो स्टेलमेट्स कैन अकर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. स्टेलमेट्स का मतलब दोनों के बीच में खिंचाव, कई बार अड़ जाते हैं दोनों अपनी अपनी बात पर. तो एक तरह से क्या कहोगे आप, ना, रुक जाता है सारा काम.
क्योंकि दोनों अड़े हुए हैं. पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज अ प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ओनली और इट्स अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो यहाँ पर उतनी वो टकराहट नहीं होती है जितनी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होती है. So we have seen why we have adopted parliamentary form of government. The Indian government, like any other democratic government, comprises three organs. ये तो हमने देखा है पहले. Legislature, Executive and Judiciary. Legislature है Parliament, Executive है Prime Minister and his Council और Judiciary हमारे courts. In the next chapters we will study about these three organs. But here in this chapter, we will deal with the central legislature or the union parliament. That is the legislature for the country. The central legislature or the union parliament consisted of two houses. कौन-कौन से हैं? The Lok Sabha and Rajya Sabha. And next we will start about the Indian parliament. हम इन दो houses को detail में पढ़ेंगे in the next chapter. Till then, keep reading.